हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा फ्रॉम आईटी बॉम्बे हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टाइम टेबल। मेरे हिसाब से ये आपके पूरे जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। पूरी वीडियो देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं ओरली भी बोलूंगा, साथ में आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस भी दूंगा। ना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बट उनकी सीक्वेंस भी क्या होनी चाहिए वो सब भी हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द टाइम टेबल, जो आप फॉलो कर सकते हो इन कुछ आखिरी दिनों के लिए। सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सुबह के 4 बजे। आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो मैं एक मंदिर के लिए निकलना है जो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो बिल्कुल सुबह सिर्फ आपके लिए उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर अपन निकल जाएंगे यहाँ से। तो लाइक कर देना वीडियो को। एंड आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, याद है ना, कि अगली वीडियो कौन सी चाहिए। आपने बोला था ये आ गई ना वीडियो। अब आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो भी हम बना देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज के सेशन के साथ। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, जेई मेन जो एग्जामिनेशन है, इट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन जहां पे आपके पास मैटर कर रहा है कि आपने कौन से चैप्टर्स किए हैं। वो सिर्फ एडवांस में मैटर करता है। जेई मेन में आपको हर चैप्टर की एक बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। बेसिक नॉलेज। अब बेसिक नॉलेज मतलब ये नहीं है कि थ्योरी आनी चाहिए, सब आना चाहिए। मैंने आपको हर वीडियो में एग्जांपल दिया है, वही दे रहा हूं। वेव ऑप्टिक्स मैंने अपने टाइम पे नहीं किया था। ठीक है, 2016 से बोल रहा हूं मैं वीडियोस में ये सेम एग्जांपल, बिकॉज इतना ज्यादा मुझे पता है कि मेरे साथ हो चुकी है चीज। वेव ऑप्टिक्स नहीं किया था। हाइगन्स प्रिंसिपल, YDSC के बस फॉर्मूला पढ़ के गया था। क्वेश्चन आया, सही कर दिया। तो पूरा चैप्टर बिना पढ़े मैंने वहां पे उसका क्वेश्चन सही किया। आपको भी ये करना है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर आपको लगता है कि वीक है, जेई मेन में वीक स्ट्रॉन्ग करके कोई चीज होती ही नहीं है, वो सिर्फ एडवांस में होती है। ठीक है, तो आपको बस बेसिक लेवल पे उसके फॉर्मूलाज, उसकी समरी एक बार कर जानी है, उसका फ्लेवर ले लेना है, स्मेल ले लेनी कि भाई कितना अच्छा सुगंध आ रहा है, फिर आप उसको कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। प्लीज मेक श्योर पूरी वीडियो देखना। ये आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। 7-8 मिनट की वीडियो बनने वाली है, छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखना। हो सकता है कि आपके पूरे ये जेई मेन को इंप्रूव कर दे। अब सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। टॉप 5 मैंने आपके सामने लिखे हैं। टॉप 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज फॉर जेई मेन ओनली। एडवांस की बात नहीं हो रही है, मेन की बात हो रही है। सीक्वेंस क्या फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, थर्मो, APE, फिर आपके पास आएगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 चैप्टर्स ही लिखे हैं जो टॉप मोस्ट 5 हैं। ये टॉप मोस्ट 5 है। ये सबसे ज्यादा चंक बनाता है जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज, अगर आपको बाकी सब इंपॉर्टेंट चैप्टर भी चाहिए जो मैं आज बताऊंगा उनके सिवाय, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट ही लेने वाला हूं। उसके जो नीचे आएगा वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ये है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ब्लू टिक है मेरे पास टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह है। ठीक है, तो एक कोई और ग्रुप ज्वाइन मत कर लेना। ठीक है, ओके। अगर मैं बात कर लेता हूं मैथ्स के बारे में, मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, एक और चीज, केमिस्ट्री में आपके पास जो जेई मेन 2024 था, 2023 भी था, वहां पे हमने ये ऑब्जर्व किया था कि NCERT बेस्ड पेपर आया था। ठीक है, तो ये भी आपको एक बार ढंग से कर लेना। शॉर्ट समरी, पूरी बुक नहीं पढ़ने का है, शॉर्ट समरी मिल जाती है आपको ऑनलाइन भी, आपके पास पढ़ी होगी भी 1-2 पेजेस में, वो सब आपको करना है। पूरी बुक मत पढ़ने बैठना, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में अगर आपने PYQs नहीं किए हैं तो कैसे करने हैं वो मैं आपको आज के लेक्चर में टाइम टेबल के टाइम पे बताऊंगा, तो उसके लिए भी होल्ड रखना। ठीक है, फिर चलते हैं मैथ्स के चैप्टर्स के ऊपर। मैथ्स के ये आपके पास 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ऑल्दो ये एक यूनिट है, लेकिन फिर भी मैं इसको चैप्टर ही बोलूंगा, बिकॉज दोनों रिलेटिव है। ठीक है, अब इसको कौन सी सीक्वेंस में आपको करना है वो मैं एक बार बता देता हूं। AOD करने का है, उसके बाद डेफिनेट, डिफरेंशियल पे जाइए, MND, फिर वेक्टर्स एंड 3D पे आइए। तो टॉप 5 जो हमारे पास रहेंगे वो ये रहेंगे। वंस अगेन, इसके बाद जो आते हैं इसके नीचे वो सब मैं डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया है कहां पे डिस्कस होगा। मैथ्स में ये देखा गया था कि ये आपके पास थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड आता है।
ठीक है, सिर्फ मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस में भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब आपको अपनी प्रैक्टिस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, मैंने आपको बताया तो है, मेरे 115 आउट ऑफ 120 आए थे, जो देश के 3rd हाईएस्ट मार्क्स थे। ठीक है, इसको इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, इंग्लिश को कन्वर्ट करने आना चाहिए मैथ्स के अंदर। जैसे इंग्लिश टू मैथ्स मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है, मैंने सोचा नहीं था बोलने के लिए, अब सोचना पड़ेगा, जैसे कि लेट आर वेक्टर बी अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर। ठीक है, तो ये इंग्लिश है, उसका मैथ्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब साइन 90 है ना, तो आपके पास हो जाएगा आर क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 या लैम्डा आर क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, वो सब समझ आ रहा है ना, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ये मैंने आपको एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से टिप दी है, नॉट फ्रॉम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिकॉज मेंस में तो सिंगल लाइन क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस के लिए जहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करता हूं, तो फिजिक्स में जो आप मेरे हर साल की वीडियो देखोगे ना, तो मैंने आपको बताया है कि मॉडर्न फिजिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हर साल मैंने सेम चीज बोली है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ आपके फिजिक्स में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है, तो ये चीज भी आपके दिमाग में रखनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आपको करने का है हीट एंड थर्मो, वंस अगेन केमिस्ट्री में भी हेल्प हो जाएगी। फिर आपके पास रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, मुझे पता है कि वो 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम उनको एक चैप्टर मान के कर सकते हैं, इतना ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। फिर ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वीडियो के बाद ज्वाइन कर लेना, अभी मत जाइए। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी है। अब चलते हैं टाइम टेबल के ऊपर। यस, टाइम टेबल, ये मैं आपको एक सैंपल टाइम टेबल दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास कुछ लास्ट दिनों के लिए टाइम टेबल है जो अभी बचे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हमारे पास 11वीं कक्षा का है, 12वीं का है, जिनके जेई 2025 में है, 2026 में, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, उनके लिए भी हम बना देंगे। लेकिन ये सिर्फ 2024 वालों के लिए बात हो रही है, मतलब जिनके एग्जाम आ गए हैं, सर पे हैं। तो 7 AM को हम लोगों को वेकअप करना है। उसके बाद 7:15 से 8:30 AM हमें करना है IOC, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो पूरी वीडियो देखना, भी स्किप मत करना, वरना हाफ नॉलेज वाली बात हो जाएगी, फिर आप मुझे बाद में ब्लेम करोगे। 9 से 10:30 AM आपको करना है PC या OC, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे, लाइक MWF, TTS। अब मुझे पता है एक बच्चा आएगा, तो फिर जो एक बचा हुआ S से उसको क्या करेंगे, जो आपका वीकर है वो आपको करने का है। अच्छा, अब आप पूछोगे टेस्ट कब देना है, बताऊंगा, रुकिए। 10:30 से 11:30 AM आपको करना है एक शॉर्ट टेस्ट। ये मैं मेन टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सुनो मेरी बात पूरी ध्यान से। शॉर्ट टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट किसका देना है, PYQs का। PYQs कौन से PYQs, 21 से 24 वाले PYQs ही देने का है अपन को इसके अंदर। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आज GOC पढ़ा, तो आपका मन कर रहा है GOC को हम टेस्ट भी कर लें कि अच्छा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो वहां पे हम इसका PYQs का शॉर्ट टेस्ट कर लेंगे, लाइक 40 क्वेश्चन, उस प्रकार से। मेन टेस्ट कब देना है वो भी बताऊंगा, होल्ड रखिए, चिंता मत करिए, भाग के नहीं जा रहे हम। 11:30 AM से 12:30 PM में आपको करना है, जैसे आपके पास कोई शीट बची हुई है, या यहाँ पे भी आप एक शॉर्ट टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो 2 शॉर्ट टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो शॉर्ट टेस्ट होगा वो सुबह पढ़ा हुआ होगा, यहाँ पे जो शॉर्ट टेस्ट होगा वो आपके पास फिजिक्स या मैथ्स का होगा। वंस अगेन PYQs फोकस्ड ही करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रॉस मारा है, मतलब आपके पास 1.5 आवर्स रहेंगे, जिसमें आप लोगों को लंच करने का है, साथ में 1 घंटा आप सो भी सकते हो अगर आप चाहो। अगर आपको दोपहर में सोने की आदत नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। वंस अगेन ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके बैठ गए अपन चिल कर रहे हैं, वो नहीं करना है, गेम्स नहीं खेलनी है, मोबाइल नहीं चलाना है, अपने दिमाग को फ्री रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद फिर आप 2 बजे वापस पढ़ने आओगे, 2 बजे। उसके बाद आप करोगे फिजिक्स या मैथ्स, वंस अगेन MWF या TTS। फिजिक्स और मैथ्स को हम ज्यादा टाइम देंगे, बिकॉज केमिस्ट्री में आपके पास कम टाइम में भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा कम टाइम दिया है। एंड IOC को स्पेसिफिकली मैं ज्यादा टाइम क्यों दे रहा हूं, इसकी वैल्यू आप एडवांस के टाइम पे मुझे थैंक यू बोलने आओगे तब करोगे, अभी आपको इसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच के दे रहा हूं। उसके बाद आपके पास है 6:30 से 7 PM।
ये रहेगा आपका डिनर प्लस ब्रेक। ब्रेक शुडंट बी कि जैसे आप मोबाइल चला रहे हो या आप कोई गेम खेलने बैठ गए हो, वो नहीं। ब्रेक होना चाहिए जिसमें फिजिकल काम हो, जैसे आप बाहर खेलने चले गए या फॉर एग्जांपल वॉक करने चले गए, स्मॉल जॉगिंग के लिए चला गया, ऐसा उस प्रकार से, तो वो आपके पास ब्रेक रहना चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 7:30। कुछ लोग यहाँ पे ब्रेक को ब्रेकअप भी सोचते हैं। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड के साथ कॉल पे लगे हुए हैं, नहीं। ब्रेक मतलब ब्रेक, ठीक है। दिमाग फ्रेश होना चाहिए, खराब नहीं करने का है। उसके बाद हमारे पास है 7:30 PM से 12 AM। ये मैं एक्स मान लेता हूं, नॉट द एक्स विच यू आर थिंकिंग बाय द एग्जाम्पल, बट एक्स मतलब ये आपके हिसाब से कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है। ये आपके हिसाब से कोई भी टाइम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी स्लीप चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ 6.5 से 7 घंटा होना ही चाहिए, ताकि अगले दिन फ्रेश रहो। इसमें वंस अगेन हम ये करेंगे फिजिक्स या मैथ्स, डिपेंडिंग ऑन आपने दोपहर में क्या किया था, उसका विपरीत करने का है इस टाइम पे। इस प्रकार से आप देख सकते हो कितना अच्छा टाइम टेबल बन गया, विद प्रॉपर ब्रेक्स, विद प्रॉपर सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली डिवाइडेड। अब टेस्ट कितना देना है, कब देना है, वो आपको अपने स्लॉट्स में देना है। एक टाइम पे सुबह, एक टाइम पे दोपहर। आप एक हफ्ते में 3 टेस्ट मैक्सिमम दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। कुछ बंदे लगे हैं रोज देने के लिए, नहीं। आपके पास एक हफ्ते में 3 टेस्ट से ज्यादा नहीं देने का है, अगर मैं जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करिए अगली वीडियो क्या चाहिए। आपने बोला, मैंने दिया, देख सकते हो आपके सामने, ठीक है। लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।